रमज़ान आने वाला है और आप क्लीनिंग टिप्स और हैक्स ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो का टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। मोस्टली रमज़ान आने वाला है, कुछ ही दिनों में हम रमज़ान को वेलकम करेंगे। सो हमने जो है ना वो वेलकम करने के साथ हमारे यहाँ रिवाज होता है कि भाई हमने रमज़ान से पहले जो है ना वो सफाइयाँ कर लेनी, क्योंकि फिर ईद है, फिर कोई एक फेस्टिवल है। सो इस वजह से थोड़ा जो है ना वो हम रमज़ान की तैयारी कर लेते हैं। तो ये वीडियो मुझे थोड़े टाइम पहले बनानी थी, बट सडनली मेरे घर में 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए कि मुझे मौका ही नहीं मिला। अब लोग सोच रहे होंगे कि इंसिडेंट क्या हुए। इंसिडेंट ये हुआ कि अचानक से मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो बीमार पड़ गई, अचानक से 15 डेज़ के अंदर, और फिर जो है ना उनकी डेथ हो गई। तो ये जो एक मोमेंट था ना मेरे घर में, बहुत ही दहला देने वाला मोमेंट था, क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी जो है ना वो अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी। बेशक जाना तो सबने है, सबने ही जाना है, कोई भी इस दुनिया में नहीं रहेगा, किसी का टाइम पहले किसी का टाइम बाद में। बट बाज़ औक़ात किसी की डेथ जो है ना वो इंसान को हैरान कर देती है, इंसान को ना किसी काबिल नहीं छोड़ सकती कि वो कुछ बोले या कुछ समझे, क्योंकि वो बिल्कुल अपनी मेंटल हेल्थ पे जो है ना वो बहुत इफ़ेक्ट करती है। सो उनकी डेथ हमारे लिए कुछ ऐसा ही है। बट अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत करे और उनकी बख्शिश करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों ने भी पढ़ के ज़रूर दुआ कर देनी है। 3 कुल पढ़ के एक सूरह फातिहा पढ़ के आपने जो है ना उनकी मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर करनी है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब आ जाते हैं अपनी वीडियो पे। सो हमने जो है ना वो इसीलिए सोचा कि जल्दी से जो है ना वो क्लीनिंग टिप्स की वीडियो बनाएं। सबसे पहले जो है ना वो रमज़ान आने वाला होता है, तो बहुत से लोगों को यानी वो समेत हमारे यहाँ जितना लोगों का रिवाज है कि वो सफाई वगैरह कर लें रमज़ान से पहले। वो जो ना वो मासी उसी सफाइयाँ वगैरह करा लेते हैं, ताकि रमज़ान है फिर ईद है तो फिर ना हो नहीं सकती। तो सबसे पहले तो आपने जो है ना सबसे मेन जिस पर्पस यानी जिस चीज़ को साफ़ करना है ना वो है किचन। किचन सबसे गंदा भी होता है और किचन को ही सबसे ज़्यादा साफ़ भी रखना चाहिए, क्योंकि किचन में आप खाना वगैरह बनाते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं। सो इसको जितनी साफ़ करने की ज़रूरत है ना उतनी किसी को नहीं आई गेस। सबसे पहले तो रमज़ान का मेन पर्पस जो है ना वो किचन की सफाई नहीं है, वो इबादत है। हम जो है ना अपनी सफाइयों में लगकर अपनी जो है ना इबादत को इग्नोर कर देते हैं, और जिस मकसद के लिए हम आए हैं ना दुनिया में उसे हमने इग्नोर कर दिया है। उनकी डेथ से भी मुझे ये बात बिल्कुल रियलाइज़ हुई कि हम जिस मकसद से आए हैं ना हमने उसे इग्नोर करके रखा हुआ है। हम गफलत में हैं, हमने बहुत सी चीज़ों को अपना ईमान बना लिया, यानी हमें सफाई करनी है, हमें सफाई के बगैर रह नहीं सकते। इवन हमें यहाँ जाना है, हमें कपड़े पहनने हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है। दुनिया की ईच एंड एवरीथिंग, इसके पीछे हम इतने भाग रहे हैं कि रियलिटी है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जब हर नफ्स को मौत का जायका चखना है तो वहाँ की ज़िंदगी की तैयारी क्यों नहीं की हमने। रमज़ान हमें इसीलिए मिलता है कि हम वहाँ की तैयारी करें, हम इबादत करें, हम रोज़ा करें, हम सदका करें, हम नेकियां करें, ताकि अल्लाह हमारे आमाल, हमारे दर्जात जो है ना वो बुलंद करे, हमें जन्नत में जगह दे। लेकिन हम तो बस हम ही हैं, सफाइयाँ ये वो बस इसी के पीछे भाग रहे हैं। बहरहाल मुझे तो थोड़ी सी वो मिली है इस बात से कि भाई आपने जो है ना वो रमज़ान में इस बार इबादत पे ज़्यादा फोकस करना है, ना ही कि खाने में, ना ही कि पीने में, ना ही कि सफाई में। इबादत द मेन पर्पस ऑफ रमज़ान, बाकी सब जो है ना वो दुनियावी है। बहरहाल हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। सो सबसे मेन जो है ना आपको साफ़ रखने का जो होता है ना वो होता है किचन की सफाई बहुत ज़रूरी है। सो रमज़ान आने वाला है, इससे पहले आप अपनी किचन को खूब साफ़ करें, उसकी कैबिनेट साफ़ करें, उसकी टाइल्स वगैरह को साफ़ करें, आप अच्छे से वॉश करें। आप एक
बार जो है ना वो डिश वॉश सोप का इस्तेमाल करें और उसके बाद से गीला सूखा कपड़ा मार के भी जो है ना वो उसे साफ़ रख सकते हैं। इवन इसके अलावा जो है ना आप अपनी पुरानी चीज़ों को सदका करें, यानी कोई बर्तन, कोई कपड़े वगैरह, उनको भी आपको सदका करना चाहिए रमज़ान से पहले, ताकि जितनी हो सके ना आपकी नेकियों में इजाफ़ा हो और अल्लाह आपके रोज़ों को, आपकी इबादतों को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। सो ये मेन पर्पज़ भी है कि आपने अपने फ़ालतू कचरे को जो है ना, यानी आपने अपनी फ़ालतू चीज़ों को जो आपके इस्तेमाल में नहीं है वो आपने किसी और के लिए निकालनी हो, ताकि इस रमज़ान में वो इस्तेमाल कर सके और उससे फ़ायदा उठा सके। अब वो आप वैसे तो आपको अच्छी चीज़ सदका करनी चाहिए, यानी जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ही आपको सदका करनी चाहिए, बेसिक तो ये है। बट लोग जो है ना वो इतना बड़ा दिल नहीं दिखा पाते कि भाई हम जो चीज़ इस्तेमाल करें वही हम सदका करें। सो आपने उन चीज़ों को सदका करना है जो आपने नहीं इस्तेमाल करी हुई, आपने उनको तो सदका करना शुरू करना है। जब इंसान थोड़ा सदका करना शुरू करता है ना तो उसका हाथ खुलता रहता है, तो फिर वो बेसिकली जो है ना वो सदका करना शुरू कर देता है। तो आप स्टार्ट करें तो अपनी पुरानी चीज़ों से स्टार्ट करें, फिर इंशाल्लाह एक दिन आपने अपनी नई चीज़ों का भी सदका करना है। जब इंसान की देने की आदत हो जाती है ना तो वो किसी तरीके से भी सदका करता ही है, और सदका इज़ द मेन पर्पस। सदका बलाओं को टालता है, सदका हर चीज़ पे जो है ना वो फोकस करता है। आपके इस्लाम में मेन रोल है जो है ना वो सदका का है। सो आपने सदका ज़रूर करना है, ठीक है। अपनी पुरानी चीज़ों से शुरू करें, फिर इंशाल्लाह अपनी नई चीज़ों पे आएँ और सदका करें। और इसी के साथ जो है ना आपने जो है ना मेन पर्पस जो है लोगों का वो है किचन साफ़ करना। किचन में साफ़ कर लिया हमने, कैबिनेट्स वगैरह भी साफ़ कर लिया हमने, टाइल्स वगैरह भी वॉश कर ली। बट आजकल जो है ना वो गर्मी की वजह से बहुत से कॉकरोचेस जो है ना वो आ जाते किचन में नज़र आते हैं, बर्तनों में घूमते हुए नज़र आते हैं, एक इरिटेशन सी होती है उन्हें देखकर। तो आपने उसी के साथ जो है ना वो उनके लिए भी एक इंतज़ाम करना है, यानी उनकी के लिए भी आपने जो ट्रीटमेंट, जो टोटके, जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते रहते हैं ना वो आपने इस्तेमाल करनी है इसी के साथ, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है ना तो कॉकरोचेस आते ही हैं। किचन में बर्तन रखे हुए होते हैं जो भी। बेसिकली मेरा मानना ये है कि रात को इंसान को बर्तन देख कर जो है ना वो बर्तन धोकर जो है ना वो सो जाना चाहिए, क्योंकि एक बर्तन धोने से जो है ना वो रिस्क में तंगी भी आती है। क्योंकि अगर आप रात के आपके बर्तन पड़े हुए हों ना तो आपके रिस्क में तंगी आती है। एक ये फैक्ट है, और दूसरा ये फैक्ट है अगर आपके रात के बर्तन पड़े हुए हों तो उसमें कॉकरोचेस ज़रूर बनते हैं, क्योंकि उसमें गंदगी होती है, उसमें खाना लगा हुआ होता है, सो उससे कॉकरोचेस ज़रूर। ये दो मेन जो है ना वो बातें होती हैं कॉकरोच होने की, और इससे जो है ना वो रिस्क की तंगी भी होती है। सो बर्तन जो है ना वो बेसिकली आप लोगों को रात को धो लेने चाहिए। मुझ समय जो मासियों का सुबह इंतज़ार करते हैं ना तो गलत करते हैं। अब मेरे घर का कॉन्सेप्ट ही यही है, सो मैं क्या कर सकूँ। अगर मेरे अपनी मर्ज़ी का कॉन्सेप्ट होता ना तो मैं रात को बर्तन धो कर सोती, क्योंकि रात को बर्तन धो लेने से जो है ना वो ना ही गंदगी होती है और ना ही रिस्क में तंगी होती। सो एक बेसिक पार्ट ये हो गया आपका। दूसरी बात ये कि आपने अपने कपड़ों का भी सदका करना है, यानी अगर आप अपनी कैबिनेट्स, अपनी अलमारियों वगैरह की भी सफाई कर रहे हैं, यानी आप अपने रूम की पर्सनल सफाई कर रहे हैं, तो आप अपनी चीज़ें जो आप इस्तेमाल नहीं करते वो अपनी मेड्स को, अपनी जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि उसको ज़रूरत है आपके करीब में, उसको दें। अगर आप नए कपड़े बनवा रहे हैं तो अपने पुराने कपड़ों से को सदका देना शुरू करें, ताकि एक दिन आकर आप अपने नए कपड़े भी सदका करना शुरू करें। मेरी इस वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। मेरी इस वीडियो में रमज़ान की डेकोरेशन भी नज़र आ रही होगी। मेन जो है ना वो डेकोरेशन पर्पस नहीं है हमारा, मेन जो है ना हमारी इबादत पर्पस है। ये तो मुझे अपनी वीडियो के लिए कोई अपनी जो है ना वो वीडियो शूट करने के लिए कोई वीडियो नहीं मिल रही थी, तो मैंने इस तरह की फ़िल्म्स उठाई हैं। बट ये है कि मेन जो है ना वो बेसिक है, आपने अपना सदका, अपनी नमाज, अपनी इबादत, ये सब आपका इम्पॉर्टेंट है। ना ही कि आप डेकोरेट कर रहे हो। आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे चल रहा होता है कि भाई आप रमज़ान का एक कॉर्नर डेकोरेट कर रहे हैं। अच्छी बात है, कर रहे हैं, खूबसूरत लगता है, बाद औक़ात अच्छा भी लगता है, लेकिन ये एक हकीकत नहीं है, एक रियलिटी चेक नहीं है। रियलिटी चेक यही है कि आपने पढ़ के जो है ना वो अपने दर्जात को बुलंद करना है, अपनी नमाज को, इबादतों को सही करना है, ताकि अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करे। क्योंकि देखिए वक्त किसी के भी नहीं है, किसी का भी नहीं पता कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा। आप अगले पल ज़िंदा होंगे भी कि नहीं, आपकी आंखें अगले दिन खुली होंगी भी कि नहीं। तो ये सबसे बड़ी रियलिटी है। सो मैंने इस
बहुत करीब से इस रियलिटी को देखा है, सो मेरे दिमाग पे ये बस गई है कि आपने जो है ना वो दुनियावी चीज़ों को छोड़कर जो है ना वो दीनी चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि यही आपकी असल ज़िंदगी है और आखिरत की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है। हमारा ईमान इस बात पे बहुत मजबूत होना चाहिए कि हमें वहीं लौट कर जाना है और वही ज़िंदगी हमारी असल ज़िंदगी है, बाकी सब फेक है, ये सब वक्ती है। सो सबसे बेसिक टिप जो है ना वो ये है आपके लिए इस वीडियो में कि आपने इबादत को अपनी जो है ना वो पर्पस बनाना है और सफाइयाँ करनी है तो सफाइयों के साथ सदका करना है। जितना हो सके अपनी चीज़ों का सदका करें। अपनी जो चीज़ आपकी नीड में नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि किसी और को इसकी नीड है, सो आप उसे सदका करें। आप उसे सदका करना शुरू करें और जितना जितना आप सदका करते रहेंगे ना उतनी उतनी आपकी इबादतों में इजाफ़ा होता जाएगा। सो ये हो गई एक मेन बात। और दूसरी बात ये है कि घर के कोनों कोनों को साफ़ करें, घर में रोज़ाना झाड़ू पोछों की आदत बनाएं और इवन जो है ना वो डस्टिंग वगैरह भी रोज़ाना करें, ताकि आपके घर में एक साथ जो है ना वो आपको लोड ना हो। और नॉर्मली जब आप सफाइयाँ करते रहते हैं ना तो एक साथ आपको इतनी मेहनत नहीं होती। बाकी आपके पंखे वगैरह भी हमारे जो बेसिक होते हैं कि हम पंखे वगैरह भी साफ़ करते हैं भाई, हाँ वो भी आप लोग साफ़ कर सकते हैं। सफाई निफ्स ईमान है, सफाई भी ईमान का हिस्सा है। ऐसी बात नहीं कि सफाई नहीं कर सकते, सफाई भी ईमान का हिस्सा है, बेसिक हिस्सा है। लेकिन आपने सब चीज़ों को साथ लेके चलना, सिर्फ दुनिया नहीं दीन को भी। सो ये है आज की हमारी मेन वीडियो की मेन बात, यानी रमज़ान आने वाला है और उसमें मेन बात जो थी ना वो हमारी ये थी। ये टिप जो है ना मैं आपके लिए लेकर आई थी और इस टिप से मैंने भी बहुत सबक हासिल किया है, आपने भी बहुत सबक हासिल करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।